हेलो एवरीवन। जय हिंद। देखिए, बिहार दरोगा के लिए यह वॉल्यूम 2 का ज्ञान बिंदु यानी रोशन आनंद सर के द्वारा लिखा गया प्रैक्टिस बुक है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जो कि यह एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, तो हम लोग एक एक करके एग्जाम से पहले सारे प्रैक्टिस सेट को इसमें करवा देंगे। तो आज फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिए। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। यह सारे ही सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि यह न्यू एडिशन का आया है, यह बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व न्यूनतम है। तो इन चार ऑप्शन में से बताना है आपको कि कौन सा धातु का घनत्व जो है कि न्यूनतम है। तो बिल्कुल सही हो जाएंगे पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। पोटेशियम का घनत्व मैग्नीशियम, गोल्ड और एल्युमिनियम की अपेक्षा न्यूनतम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे 3 को कथन दिए हुए हैं, तो चलिए हम लोग बारी बारी कथन को पढ़ते हैं। AU, AG, PT तथा CU प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में है। क्या पाए कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु हैं, क्योंकि ये क्रम क्रियाशील है। तो ये बिल्कुल कथन सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम काफी क्रियाशील है, अतः यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। तो यह भी कथन सही है। नेक्स्ट है कि मध्यम अभिक्रियाशील धातु जैसे अल्युमिनियम, जिंक, लोहा और मरकरी भूप्रपट्टी पर मुख्यतः ऑक्साइड्स, सल्फर अथवा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। तो ये भी कथन सही है। तो इस हिसाब से देखिए, यहाँ पर 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का लेप नहीं, क्योंकि। तो क्यों ऐसा नहीं किया जाता है। तो देखिए, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, इस कारण से जस्ता का लेप नहीं चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है, टीन का लेप चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे चैनल पे बिहार SSC, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का फुल प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, इसलिए आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहें। यह जो कि न्यू एडिशन का प्रैक्टिस सेट है, तो एग्जाम से पहले आप लोग सभी लोग लगा लीजिए। 17 तारीख को एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट को लगा लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जिस अयस्क में उनके कण उसमें उपस्थित अपद्रव से भारी होता है, तो उसे निम्नलिखित में से किस विधि से सांद्रित किया जाता है। तो हम लोग उसे किस विधि से सांद्रित करते हैं। देखिए, उसे हम लोग गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कह रहा है यहाँ पे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे बाई लग जाएगा तो यहाँ पे खाने से संबंधित हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ है कि बेकिंग सोडा के रूप में, तो ये भी सही है। एंटा एसिड के रूप में, तो ये भी सही है। और अग्निशामक यंत्र में, तो ये भी सही है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 1, 2, 3 ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल्यूमिना क्या है कि एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट यानी Na3Al F6 इसलिए मिलाया जाता है, क्योंकि मिलाने से उसमें क्या होता है। तो एल्यूमिना है, तो एल्यूमिना का गलनांक घटने के लिए तो यह Na3Al F6 मिलाया जाता है कि एल्यूमिना का गलनांक क्या हो जाए, घट जाए। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूने का पत्थर यानी CaCO3 को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, उसमें से CaO प्राप्त होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप लोग सारे ही प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा और आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि सारे ही प्रश्न कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को बैठाने व जोड़ने में पट्टियों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है
कि मानव शरीर में तांबा की मात्रा में वृद्धि होने पर कौन सा रोग होता है। तो जैसे ही तांबा का वृद्धि हो जाएगा तो उसमें कौन सा रोग होता है, तो देखिए वहाँ पे विल्सन नामक बीमारी होता है। यहाँ पे दिया हुआ है बेरी बेरी, तो यह विटामिन बी के कमी के कारण बेरी बेरी होता है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि संचायक बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो संचायक बैटरी की बात किया जाए तो उसमें कौन सा हो जाएंगे धातु, तो देखिए वहां पे प्रयोग किया जाता है सीसा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गैलेना का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए लेड सल्फाइड हो जाएगा गैलेना का रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मोबाइल फोन लैपटॉप की चार्जेबल बैटरी बनाने में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग होता है। तो देखिए इसमें लिथियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु का छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो अगर छोटा किया जाए तो यह किस दर्पण में हो जाएंगे, तो देखिए यह उत्तल दर्पण में बनता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैमरे का जो काम डायक्रोम करता है आंख में वही काम करता है। तो वह आंख में किस चीज का काम करता है, तो यह करता है पुतली का काम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। तो बिल्कुल सही हो जाएंगे कि यह उत्तल लेंस होता है। आवर्धक लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। तो कोई भी जब डायरेक्ट प्रकाश हमारी आंखों पे पड़ती है तो कौन उसे नियंत्रण करता है, बेसिकली यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए आइरिस का काम है बाहर से आने वाली प्रकाश को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुढ़ापे में दूरदृष्टा वह खराबी होती है जिसमें लेंस का क्या होता है। तो बुढ़ापे के समय में अक्सर व्यक्ति को दूरदृष्टि के लिए उनका मतलब कहीं ना कहीं खराबी होता है। तो ऐसा किस कारण से होता है, तो अपनी प्रत्यास्थता खो देता है, इसी कारण से यह होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है। तो ऐसा किस सिद्धांत से पता चलता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है, तो देखिए यह ध्रुवीकरण यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ध्रुवीकरण के माध्यम से ही यह संभव हो पाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो बात किया जाए प्रकाश की वेग की तो सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, बिल्कुल सही हो जाएंगे कि रोमर ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या होता है। कि जब किसी माध्यम के तापमान को वृद्धि करेंगे तो प्रकाश की गति वैसे ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के गुणसूत्र की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के भी अक्षर के समान होता है। तो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे मेटासेंट्रिक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि mRNA का निर्माण कहाँ होता है। तो बात किया जाए mRNA तो इसका निर्माण केंद्रक में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मेंडल के आनुवंशिकता नियम को किस वैज्ञानिक ने महानता दिलाई। तो मेंडल की अगर बात किया जाए उस नियम को तो किसने दिलाई थी, तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए इसमें हुगो डी ब्रीज ये भी शामिल थे और कार्ल कोरेंसन ये भी शामिल थे। इरिक वान क्या है कि शेरमार्क तो ये भी सही शामिल थे, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करने से वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी तो बोरिंग हो जाएगा, इसलिए आप लोग फटाफट आंसर देते चलिएगा या आप लोग अपना गिनते रहिएगा और लास्ट में जरूर अपना स्कोर शेयर कीजिएगा कितना आप अटेम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि रोशन आनंद सर के द्वारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन सेट किया जाता है। बहुत ही अनुभवी टीचर हैं तो आपकी लेवल को पता लग जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मेंडल का कौन सा नियम एक संकर क्रॉस का आधारित नहीं है। तो देखिए इनमें से दिया हुआ है कि स्वतंत्र विन्यास का नियम जो है एक संकर क्रॉस पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए बने होते हैं, तो डीएनए किस चीज़ का बने होते हैं? तो यह बने होते हैं शर्करा के, फास्फोरिक अम्ल के और नाइट्रोजन क्षार के। तो देखिए इनमें से सभी का बने होते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जेनेटिक शब्द की बात किया जाए तो यह किया गया था बेटसन के द्वारा। शब्द पूछ रहा है, जेनेटिक्स पूछता तो यहाँ पे इसका आंसर दूसरा होता, लेकिन जेनेटिक्स शब्द पूछ रहा है तो बेटसन के द्वारा यह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि टर्नस लक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण है। तो अगर टर्नस की बात किया जाए तो कैसा उसमें होता है? तो देखिए उसमें 44A और XO की शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि क्लाइनफेल्टर्स लक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? तो क्लाइनफेल्टर्स की बात किया जाए तो इसका लिए इसमें किस प्रकार के लक्षण देखा जाता है? तो इसमें 44A और XXY का लक्षण देखा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रारंभिक विकास किसके द्वारा किया गया? तो विकास की बात किया जाए तो यह किया गया था एलेक जेफरीज के द्वारा। किनके द्वारा? तो एलेक जेफरीज, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत में नहीं है? तो डार्विन की बात किया जाए तो इनमें से कौन सा नहीं हो जाएंगे? तो अंगों का उपयोग अनुपयोग। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे सी। दिया हुआ है कि द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल्कुल सही हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? तो ऑपरेनिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। द ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि इसका चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भोजन एवं आवास के लिए जंतुओं में आपस में किस प्रकार का संघर्ष होता है? तो यह कैसा संघर्ष होता है जंतुओं में? तो देखिए इसमें होता है अंतरजातीय और अंतर सजातीय, माफ कीजिएगा अंतर जातीय है, यहाँ पे अंतर राजातीय और अंतर जातीय और पर्यावरणीय। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी इनमें से सभी होता है। नेक्स्ट है कि विकास का कच्चा माल किसे माना जाता है? तो विकास का कच्चा माल किसे माना जाएगा? तो यह माना जाता है विभिन्नताओं को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? तो किसी भी जीव के पूर्वज की खोज किया जाता है डीएनए के माध्यम से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए आणविक जातिवृत्त कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है? तो देखिए प्री कैम्ब्रियन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, प्री कैम्ब्रियम में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयोग ऐतिहासिक मानव जिसमें सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियां बनाया तथा मुर्दों को धर्म क्रिया के साथ दफनाया प्रारंभ किया, तो यह किस काल में ऐसा मतलब हुआ था? सर्वप्रथम की बात कर रहा था। यह देखिए नियंदरथल जो मानव था तो उन्होंने सर्वप्रथम यह कार्य किया था। नेक्स्ट है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिस पर महाभियोग लॉर्ड बर्क ने लगाया था? तो यह हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस पर लगाया गया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है मिलान करने के लिए, देखिए सूची 1 में गवर्नर है और सूची 2 में इसका कार्यकाल है, तो कौन से गवर्नर का कब तक कार्यकाल रहा था? तो चलिए मिलाते हैं हम लोग। यहाँ दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन की कार्यकाल की बात किया जाए तो 1899 से 1905, यानी ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ दिया हुआ लॉर्ड हार्डिंग, तो इसके लिए 1910 से 1916, यानी 2। यहाँ पे है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो 1916 से 1921, यानी यहाँ पे 3 और 4 का 4 होगा। लॉर्ड इरविन यानी 1926 से 1931, तो सारे ही ऑप्शन सामने हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो बात किया जाए मुक्तिदाता की तो कौन हो जाएंगे? तो देखिए बिल्कुल सही हो जाएंगे, यह कहा जाता है चार्ल्स मेंटकॉफ को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर
जीता गया है तथा भारत की रक्षा तलवार के बल पर ही की जा सकती है। तो यह कथन किनका था? यह कथन था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने यह कथन कहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो न्यायिक संगठन की बात किया जाए तो यह किया था चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, तो यह किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो यह किस गवर्नर जनरल ने ऐसा कार्य किया था? तो देखिए यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ऐसा कार्य किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित का सही काल अनुक्रमान क्या होगा? काल अनुक्रम क्या होगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग एक बार जरूर इसे मिलान करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आया था रॉबर्ट क्लाइव, यह एक में हो जाएगा। उसके बाद में वेंसटॉट आया था, कौन कौन आया था? तो वेंसीटॉट, तो यह 2 में हो जाएगा। उसके बाद में आया था कार्टियर, यह हो जाएगा 4 वाला हो जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में आया था वॉरेन हेस्टिंग्स 3 वाला। तो इस ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सहायक संधि के संबंध में किसने कहा कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारत राज्य को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? यह किसने कहा था? तो यह कहा था लॉर्ड वेलेस्की ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक में दिया हुआ है सूची 1 में घटना और दूसरी सूची में दिया है वर्ष और अवधि। तो कौन सी घटना किस वर्ष हुआ है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि सुगौली की संधि यह किस वर्ष हुआ था? यह 1866 में हुआ था। सामने हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, तो यह 1824 से 1826 चला था। तो ये भी सामने हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तो यह चला था 1852 में इस युद्ध को। और नेक्स्ट है कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तो यह 85 से 86, यानी इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि सारे ही सामने सामने दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि सूची 1 में दिया हुआ है गुरु और सूची 2 में दिया हुआ है उपलब्धियां। तो कौन से गुरु को कौन से उपलब्धियां दिया गया था? चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ नानक जी को क्या कहा जाता था? तो सिख धर्म के प्रवर्तक। तो ऑप्शन ए का 2 हो जाएंगे। और अर्जुन देव को देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। तो अर्जुन देव को क्या कहा जाता था? तो अर्जुन देव को कहा जाता था स्वर्ण मंदिर का स्थापना। तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, और बिल्कुल सही है। तेग बहादुर, तो तेग बहादुर की बात किया जाए तो इन्हें औरंगजेब द्वारा फांसी दिया गया था। तो यह ऑप्शन सी का 4 हो जाएंगे, यानी 9वें गुरु थे। और गोविंद सिंह, तो यह खालसा सेना का संगठन यानी खालसा पंथ का स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि तरन या तारा नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? देखिए गुरु अर्जुन देव ने तरन या तारा नामक सिख के नगर का स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों का संरक्षक प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब था। तो कौन बना था बंगाल का प्रथम नवाब? तो ये हो जाएंगे नजमुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? यह किससे मिला था? तो यह मिला था फर्रुखसियार से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट को लागू किया गया था। तो यह कब लागू किया गया था रेवेन्यू सेटलमेंट? तो यह लागू किया गया था शहादत खां के समय में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। हम लोगों ने 50 प्रश्न को कंप्लीट कर लिए हैं। तो वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और आखिरी तक जरूर बने रहिए। क्या है प्रश्न? नेक्स्ट प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? तो यह किसको घोषित किया था? देखिए यह रजिया सुल्तान को घोषित किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे गुजरात का हो जाएगा, तो गुजरात राज्य का कौन सा शासक हो जाएंगे? यह हो जाएंगे देखिए रायकर्ण। तो ए का यहाँ पे 4 हो जाएंगे।
वहीं बात किया जाए रणथंभौर, तो रणथंभौर किनसे संबंधित हो जाएंगे, तो हमीर देव, तो यह 3 हो जाएंगे। और चित्तौड़ से कौन हो जाएंगे, तो चित्तौड़ से हो जाएंगे रतन सिंह, और यहाँ पे जालोर से हो जाएंगे कन्हा देव। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहता था, तो कौन सा सुल्तान हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे यह नासरुद्दीन खुसरो शाह। इसी ने अपने स्वयं को क्या बोलता था, तो दिल्ली सल्तनत का पैगंबर बोलता था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि उलूक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था, तो यह किससे हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे डाक व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की, तो यह किसने किया था, तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य पर राज या शासन करने वाला राजवंशों का सही क्रम क्या है, तो देखिए इसका सही क्रम हो जाएंगे कि सबसे पहले संगम, उसके बाद सालुक, फिर तुलुक और अरविडु। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो हमें असत्य कथन को छांटना है। तो इसमें दिया हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य में पर्दा प्रथा का प्रचलन था, तो यह बिल्कुल गलत दिया हुआ है। पर्दा प्रथा यह यूनानियों के समय से चलता आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है राज और संस्थापक, तो हम लोग देखते हैं कौन सा राज किसने संस्थापक मतलब किसने स्थापना किया था। देखिए बरार को किसने स्थापना किया था, तो यह फतह उल्लाह इमाद ने। ऑप्शन नंबर ए के ए बिल्कुल हो जाएंगे सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बीजापुर, तो बीजापुर किनसे संबंधित हो जाएंगे, देखिए यूसुफ आदिल खान, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अहमदनगर, तो यह मलिक अहमद हो जाएंगे, तो सी का 2 बिल्कुल सही हो जाएंगे। और बीदर एक दिया हुआ है बीदर, तो बीदर से कौन सा हो जाएंगे, तो बीदर से हो जाएंगे यह अमीर अली बरीद, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसका सही मिलान क्या है, तो 1 4 और 2 3, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि रूसी यात्री निकितन किसके दरबार में आया था, तो रूसी यात्री निकितन की बात कर रहा था, आया था महमूद माफ कीजिएगा मोहम्मद तृतीय के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान के अंतर्गत विराम शब्द का अर्थ है, तो विराम शब्द का अर्थ होता है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सजा कम करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने संबंधी कथनों पर विचार कीजिए, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश संबंधी विचार करना है, तो कौन सा कथन हो जाएंगे, देखिए वह अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब दोनों अथवा किसी एक सदन का सत्र न चल रहा होते, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वह अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता हो, तो यह भी कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो बात किया जाए वीटो की, तो किस अनुच्छेद में हो जाएगा, तो यह है अनुच्छेद 111 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, दिया हुआ कि राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसके पद से हटाया जा सकता है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। संविधान का उल्लंघन शब्द को संविधान में परिभाषित किया गया, तो यह बिल्कुल कथन गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए आवश्यक अनुमोदन व प्रस्तावों की संख्या निर्धारित है, तो इसके लिए 50-50 हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के लिए गठित निर्वाचन मंडल के निर्वाचक मंडल से सम्मिलित होते हैं, तो यह किसके लिए सम्मिलित होते हैं, देखिए संसद के दोनों सदन के निर्वाचन सदस्य, तो ऑप्शन सही ये भी सही है। राज्य विधान
सभा के निर्वाचन सदस्य, तो यह भी सही है। नेक्स्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचन सदस्य, तो सभी शामिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है, तो यह किस प्रकार की मिट्टी बनती है, देखिए अब लाल मिट्टी बनती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता आती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सा है, तो वैसी कौन सी मृदा हो जाएंगे जो नमी रोक कर रखता है, तो उसे काली मिट्टी जो है उसमें नमी युक्त होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मिट्टी में खरापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है, तो वह कैसा मतलब संभव है, तो देखिए खेत में जिप्सम का उपयोग होता है इसलिए वह ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नदियाँ और उस पर निर्मित बांधों के संदर्भ में नीचे दी गई सूची को सुमेलित कीजिए, तो कौन सा सूची हो जाएंगे सही, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कावेरी, तो यह किस नदी पे बना हुआ है, तो माफ कीजिएगा कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, यह मैटूर बांध बना हुआ है, ऑप्शन ए का ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है कि नर्मदा, तो यह हो जाएंगे अंकलेश्वर बांध, कौन सा बांध हो जाएंगे, तो अंकेश्वर बांध हो जाएंगे, अंकेश्वर, तो बी का 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि चंबल, तो यह किस नदी पर है, माफ कीजिएगा चंबल नदी है, इस पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो इस पर बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध है, तो 3 हो जाएंगे, और कृष्णा हो जाएंगे नागार्जुन पर, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वर्षा जल संग्रहण के तरीके या खरीद और जोहड़ भारत के किस राज्य में प्रचलित है, तो वर्षा जल की बात किया जाए तो यह किस राज्य में प्रचलित है, देखिए वर्षा जल संग्रहण के तरीके खरीद, माफ कीजिएगा यहाँ पे खदीन है कि वर्षा जल संग्रह के तरीके खदीन और जोहड़ भारत के किस राज्य में प्रचलित है, तो यह भारत के राजस्थान में प्रचलित है क्योंकि वहाँ पे पानी की थोड़ा कमी होता है, इस कारण से वहाँ पे ऐसा होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है, यह प्राप्त करता है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म हो जाएंगे, देखिए तलाया बांध कोनार नदी, तो यह कथन गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। बाकी सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे हो जाएंगे, गांधी सागर चंबल नदी और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। नेक्स्ट है कि रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो यह केरल में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है, तो इसका प्रयोग कृषि में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो बात किया जाए कहवा की, तो इसका किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है, तो इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है, यह संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सेबी के कार्यों में सम्मिलित है, तो सेबी के कौन सा कार्य में सम्मिलित है, तो यह हो जाएंगे देखिए स्टॉक एक्सचेंज कार्य के विनियम करना, तो इसमें सम्मिलित है, माफ कीजिएगा संबंधित है, शेयर बाजार से संबंधित अनुसूची एवं धोखाधड़ी परिपूर्ण व्यापारिक कार्य पर रोक लगाना, तो इससे भी संबंधित। नेक्स्ट है कि प्रतिभूतियों का अंतर्गत व्यापार यानी इनसाइड ट्रेडिंग को नियंत्रित करना, तो इन सभी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी 1956 में किया गया था, बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, तो यह कौन सा हो जाएंगे, देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बुल एंड बियर शब्दावली किससे संबंधित है, तो यह स्टॉक मार्केटिंग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है
कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पर्यावरण अनुकूल इक्विटी सूचकांक भी जारी करना शुरू किया है, तो जिसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है, क्या है देखिए, इसका नाम दिया गया है ग्रीन एक्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ दिया हुआ है सूचकांक और स्टॉक एक्सचेंज, तो सेंसेक्स, तो यह सेंसेक्स किस देश का है या किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, तो इस तरह से मिलान करना है। देखिए सेंसेक्स मुंबई से हो जाएगा। तो और दिया हुआ है सीमेक्स, तो सीमेक्स किससे संबंधित है, तो सीमेक्स हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा सिंगापुर से। और एसएनपी, तो एसएनपी किस देश से हो जाएगा, तो एसएनपी की बात किया जाए तो यह कनाडा से हो जाएगा। और नैस्डैक हो जाएगा न्यूयॉर्क से। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है, एक्चुअरी शब्द संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है बीमा से। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो कौन सा कथन इसमें सही हो जाएंगे। देखिए मेल्ट डाउन, तो यह स्टॉक कीमतों का गिरावट का संबंधित है, तो बिल्कुल यही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अभिहित पूंजी का क्या निहितार्थ है, तो इसका हो जाएगा किसी कंपनी की शेयर पूंजी की अधिकतम रकम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी एक शेयर बाजार की क्रियाओं को नियंत्रण से संबंधित है, तो यह सेबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि गिल्ड एड्स में वीणु संबंधित है, तो गिल्ड एड्स में वीणु किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है सरकारी प्रतिभूति के व्यापार से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन किस देश में किए थे, यह किस देश में किए थे, तो यह सिंगापुर में किए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में वरीयता अनुक्रम में लोकसभा के अध्यक्ष के ठीक ऊपर कौन आएगा, तो लोकसभा के बाद कौन आएंगे, यह आएंगे उप प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो जीवाणु कोशिका भित्ति किस चीज का बनी होती है, तो यह बनी होती है, नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, पेरिड डोगला इकाइन। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि अरिस्त या खुरचनी एवं दक्षिणी किस काल से संबंधित है, तो यह संबंधित है उच्च पूरा पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि शिवाजी को राजा की उपाधि कौन दिया था, यह किसने दिया था, तो यह दिया था औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दीन ए इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित कौन थे, तो यह हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे, देखिए उपहार कर है जो कि प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि ब्लैक फुट रोग किसके कारण होता है, तो यह होता है आर्सेनिक कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है, तो स्मैश की बात किया जाए तो यह टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि गोल्डन टाइगर स्थित है, तो यह कहाँ पे स्थित है, टैंगल। यह स्थित है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। और आज के आखिरी प्रश्न है कि मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, तो इसमें छांटना है, तो कौन सा हो जाएंगे, देखिए परनय, यह निर्यात कर जो कि बिल्कुल असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आज का हम लोगों ने 100 प्रश्न का सेट को कंप्लीट कर लिए हैं। तो कितना आपका आया है, यह फर्स्ट सेट था, तो आपका कितना मार्क्स आया है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड तक। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।